पहले हमें 2 पैकेट मिलते थे। हमने अपनी बात रखी कि हमको गल्ला नहीं मिल रहा है। और हमारा बच्चा हुआ था तो हमारी किस्त नहीं आई थी पैसे, तो यहाँ पे सर्वे हुआ, सभा जुड़ी तो हमने उनसे सुनाई करी कि हमें राशन कार्ड नहीं बनो है। भारतीय ग्रामीण परिवेश की अपनी एक अलग पहचान है, जहां लोग प्राकृतिक सुंदरता के साथ सहज और सरल जीवन व्यतीत करते हैं। आज के आधुनिक युग में भी ग्रामीण विकास का असर देश की प्रगति में दिखता है। इस प्रगति में चल रही विभिन्न ग्रामीण योजनाओं की महती भूमिका रहती है, जिसमें ग्रामीण स्तर पर खाद्य सुरक्षा जैसी मूल जरूरतों को पूरा किए जाने हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं की निगरानी हेतु सोशल ऑडिट सामाजिक संपरीक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामाजिक संपरीक्षा एक ऐसी अवधारणा है जिसमें समुदाय अपनी तरफ से पहल करके किसी भी योजना, किसी भी कार्यक्रम या किसी भी लोकहित के कानून के क्रियान्वयन की खुद समीक्षा करता है, उसकी संपरीक्षा करता है। इसका सबसे पहला चरण यह है कि लोगों को इसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि जिस कानून के बारे में संपरीक्षा की जा रही है, जिसकी जांच की जा रही है, उसके मुख्यतः प्रावधान क्या हैं, उसकी प्रक्रियाएं क्या हैं, समाज के ऐसे कौन से तबके हैं जिनको उसका लाभ मिलना चाहिए, उसमें किस तरीके से निगरानी की व्यवस्थाएं की गई हैं, शिकायत निवारण की व्यवस्थाएं की गई हैं। ये जानकारी होना एक सबसे बुनियादी ज़रूरत एक सामाजिक संपरीक्षा की प्रक्रिया के तहत अनिवार्य तौर पर मानी जाती है। दूसरे स्तर पर जब हम सामाजिक संपरीक्षा की बात करते हैं तो यह स्पष्ट होना बहुत ज़रूरी है कि सामाजिक संपरीक्षा की प्रक्रिया जो है वो शासकीय व्यवस्था के द्वारा या अधिकारियों के द्वारा संचालित नहीं की जाती है। ये समुदाय और समुदाय के चुनिंदा प्रतिनिधियों के द्वारा संचालित की जाती है, जिसके लिए उनकी क्षमता वृद्धि किए जाने की ज़रूरत होती है, जिसके लिए उनको योजना और कानून के जो प्रावधान हैं उसके बारे में अवगत कराए जाने की ज़रूरत होती है, ताकि वो सही ढंग से जानकारियाँ इकट्ठी कर सकें और वो सामाजिक संपरीक्षा की प्रक्रिया के तहत मैदानी वास्तविकताओं के साथ उनका मिलान कर सकें। सामाजिक संपरीक्षा के पहले चरण में समुदाय के साथ बैठक की गई। इसमें उन्हें बताया गया कि खाद्य सुरक्षा कानून क्या है, इसमें कौन कौन सी योजनाएं आती हैं। उन्हें यह भी बताया गया कि इस कानून में प्रावधान है कि योजनाओं का समुदाय के द्वारा आकेक्षण या सामाजिक संपरीक्षा की जाएगी। पात्र परिवार निकले थे जो उनको पात्रता से सोशल ऑडिट या सामाजिक संपरीक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सरकार और समुदाय मिलकर शासकीय योजनाओं के नियोजन एवं क्रियान्वयन की निगरानी तथा मूल्यांकन करते हैं और कोशिश करते हैं कि तयशुदा लक्ष्य हासिल हो। इस प्रक्रिया में निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाता है ताकि पात्र व्यक्तियों को शासकीय योजनाओं के निर्धारित हक एवं लाभ मिल सकें और कोई वंचित नहीं रहे। विभिन्न समुदायों में विशेषकर वंचित समुदाय के लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा एकीकृत बाल विकास योजना ICDS, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS, मध्याह्न भोजन MDM के साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMY लागू की गई है। लेकिन किन्हीं कारणों से कई बार उपरोक्त योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को नहीं मिल पाता। उन्हीं कारणों को जानने और समझने और मूल्यांकन करने हेतु सोशल ऑडिट किया जाता है, जिसके कई चरण होते हैं। इस प्रक्रिया में प्रचार प्रसार के लिए समुदाय को जागरूक करने के लिए गांव में दीवार लेखन करवाया गया, नुक्कड़ नाटक, रैली के माध्यम से लोगों को योजनाओं की जानकारी, दूसरा सामाजिक संपरीक्षा सभा की जानकारी उपलब्ध कराई गई। इस प्रक्रिया में हमने समुदाय को जागरूक किया है, समुदाय में सामाजिक संपरीक्षा दल का गठन किया है और दल के साथियों ने जाके ग्राम सभा में प्रस्ताव रखा ताकि सामाजिक संपरीक्षा की प्रक्रिया कर पाएँ। इसके बाद हम लोगों ने सामाजिक संपरीक्षा दल के साथ मिलकर विभाग से जानकारियां इकट्ठा की हैं और सामाजिक संपरीक्षा दल के साथियों ने घर घर जाके सर्वे किया है और इस सर्वे से जो फाइंडिंग निकल के आई है सामाजिक संपरीक्षा सभा में रखा है ताकि जो मुद्दे हैं वो निकल के आए और वो सभा में रखे गए हैं। और इस सभा में विभागीय अधिकारी शामिल रहे हैं, समुदाय के लोग शामिल रहे हैं, जो सेवा प्रदाता है वो शामिल रहे हैं और जो मुद्दे निकल के आए हैं वो अधिकारियों के सामने हम लोगों ने रखे हैं। उनका निराकरण कुछ मुद्दों
मुद्दों का तत्काल निराकरण हुआ है सभा के दौरान और कुछ मुद्दे जो बाद में हल किए गए हैं। सतना जिले में अब तक 4 ग्राम पंचायतों के 8 गांव में सामाजिक संपरीक्षा का काम जिला प्रशासन के सहयोग से संपन्न किया है। इसके तहत हम लोगों ने गांव के परिवारों का चारों हकदारियों की स्थिति को लेकर के सर्वे किया घर घर जा कर के, और इस प्रक्रिया में हम लोगों ने पिछले 3 महीने में सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता के जानकारी को एकत्र किया और उसका विश्लेषण किया, और इसके बाद इसमें जो कुछ भी गैप्स हैं इसको हमने समुदाय के साथ मिल करके और प्रशासन के सहयोग से इसके समाधान के प्रयास किए हैं। ग्रामीण परिवेश में खाद्य असुरक्षा एवं कुपोषण मुक्त समाज की परिकल्पना करना एक बेहद जरूरी और जिम्मेदारी भरा कार्य है, जिसके लिए संबंधित विभाग और जिम्मेदार व्यक्ति का समाज के प्रति गंभीर होना जरूरी होता है। लेकिन कई कारणों से इस कार्य में रुकावटें आती हैं। इस दृष्टि से समुदाय को सशक्त करने और सामाजिक आर्थिक बदलाव हेतु सामाजिक नागरिक संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। जब वहाँ सुनाई सब जने करे वहाँ कर रहा भाई बताओ गाँव से हमें तो मिला जब मिलो ये सरपंच सेक्रेटरी जे सब रहे सब सदस्य रहे सर्वे अरवे भाई सो फिर कहीं होते सो फिर मिलो। सोशल ऑडिट के दौरान जो प्रक्रिया हम लोग करते हैं उसमें सर्वे के दौरान यह निकल कर आता है जो प्रथम गर्भवती को मातृवंदना योजना के तहत जो राशि प्राप्त होती है उसमें कहीं ना कहीं यह देखने को मिलता है कि आधार का अपडेट ना होना, आधार में पति का नाम ना दर्ज होना और साथ में जो खाता खुलता है उसमें कहीं ना कहीं बहुत देरी से खुलना। खाद्य असुरक्षा का सबसे अधिक प्रभाव वंचित समुदाय विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों पर पड़ता है। मध्य प्रदेश में कई सुधारों के बावजूद बच्चों और महिलाओं में खून की कमी और वजन कम होना पाया गया। अतः खाद्य सुरक्षा अधिनियम को मजबूती से लागू करना बेहद जरूरी हो जाता है। माप तौल में गड़बड़ी, गुणवत्ता की कमी, ICDS में समय से THR न मिलना, गर्भवतियों का समय से पंजीयन न होना, गर्म पका भोजन मीनू के अनुसार न मिलना और PMVY में जैसे लेट पंजीयन होना और उनकी किस्तों का समय से भुगतान न होना, MDM में मीनू के अनुसार भोजन न बनना, उनकी गुणवत्ता सही न होना, ये सब मुद्दे मुख्य रूप से निकल के आए थे। इस प्रक्रिया में शासन, संस्था एवं समुदाय ने मिलकर काम किया। सोशल ऑडिट के इस कानूनी अधिकार से समुदाय पर क्या असर हो रहा है, इसके क्या परिणाम हो रहे हैं, इस दौरान किस किस तरह के उपायों को अपनाया गया और जनता को कितना लाभ मिल रहा है, पिछले 5 वर्षों में सोशल ऑडिट सामाजिक संपरीक्षा से क्या परिवर्तन समाज में आया, इसके कई अनुभव हमें जानने को मिले। मतलब आंगनबाड़ी की जो सेवाएं हैं उससे लाभ लेने लगी हैं, जैसे THR है, वजन करवाना है, गर्म पका भोजन है, मातृवंदना के जो PMY के फार्म भरे जाते हैं उसमें जागरूक हुई हैं, महिलाएं आने लगी हैं और जो हमें पहले परेशानी थी वो परेशानी सॉल्व हो गई है। सोशल ऑडिट के द्वारा महिलाएं बहुत जागरूक हुई हैं। इस सभा करने से कुछ मतलब सुधार हुआ है, कोटेदार भी अच्छे से तौल में देने लगा है, जितनी पात्रता जुड़े हैं उनको बराबर दे रहा है और आंगनवाड़ी में भी महिलाओं को बुलाकर पैकेट दिया जाता है। मध्याह्न भोजन में जो छुआछूत होता था उसका भी मुद्दा उठाया था, अब छुआछूत नहीं होता है मध्याह्न भोजन में। वो बच्चे लोग जाते हैं और खाना भी ठीक से बनता है, स्कूल में मास्टर लोग भी ठीक से आते। 2020 में जो सोशल ऑडिट भाई है, जब से आपने जो है तब कार्डधारी जागरूक हुए हैं और टाइम से आना, टाइम से अपना राशन ले जाना और जो उनकी पात्रता है जो उसके माध्यम से इनको पता चला है कि कितना गेहूँ, कितना चावल एवं ये खाद्यान्न कितना मिलना चाहिए वो लेते हैं और हमें कोई परेशानी हो सुविधा। योजना कोई भी हो, अगर उसको लागू करने वाला तंत्र अपनी जिम्मेदारी निभा ले और लाभार्थी सजग और जागरूक हो जाएं, तो कोई भी योजना अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकती है और लोगों को उनका हक मिल सकता है। सबको बताना है भैया, भूल न जाना रे, भूल न जाना रे, खाद्य सुरक्षा के बारे में सबको बताना रे भैया, भूल न जाना।
भैया आंगनबाड़ी में क्या आया राशन